संसार में जब जब आसुरी शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर अनाचारी तांडव का प्रदर्शन करती हैं और उनके अत्याचारों से जनजीवन कंटकाकीर्ण हो जाता है, तब तब दिव्य शक्ति की अधिष्ठात्री मां शारदा अनंत रूपों में इस जगत पर अवतरित होती हैं और आसुरी शक्तियों का विनाश कर देवताओं के अपहृत अधिकारों को प्रदान करती हैं। मां शारदा की प्रतिष्ठापित मूर्ति चरण के नीचे अंकित एक प्राचीन शिलालेख से देवी जी की मूर्ति की प्राचीन प्रामाणिकता की परिपुष्टि होती है। मैहर नगर के पश्चिम दिशा में त्रिकूट पर्वत में श्री आद्य शारदा देवी तथा उनके बाईं ओर प्रतिष्ठापित श्री नरसिंह भगवान की पाषाण मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व ईस्वी सन 502 में तोरमान हुण के शासन काल में श्री नुपुल देव द्वारा कराई गई थी। यह ऐतिहासिक खोज मां शारदा तथा नरसिंह पीठ मैहर का धार्मिक स्थान खजुराहो मंदिर से करीब 450 से 550 वर्ष प्राचीन सिद्ध होता है। मां शारदा की अलंकारिक भव्य मूर्ति का देदीप्यमान चतुर्भुज युक्त स्वरूप वीणा पुस्तक माला कमंडल धारित है तथा कमलाजन हंस सजता होने से मां शारदा श्रद्धा भक्ति मातृत्व के चमत्कारिक रूप में साकार मूर्तिमान अवतीर्ण सी प्रतीत होती है। मंदिर के प्रधान पुजारी श्री स्वामी देवी जी महाराज के मतानुसार भगवती मां शारदा के ऐतिहासिक मंदिर में 10वीं शताब्दी के 2 शिलालेख अंकित हैं, जो मंदिर निर्माण की गाथा के आधार पर स्तंभ माने गए हैं। पहला शिलालेख मां शारदा की भव्य अलंकारित मूर्ति के श्री चरणों के नीचे उत्कीर्ण है। शिलालेख की लंबाई 15 इंच और चौड़ाई 3.5 इंच है। इस पर नागरी लिपि में संस्कृत की 4 लाइनें उत्कीर्ण हैं, जिसमें मूर्ति को सरस्वती शारदा उल्लिखित किया गया है, जिसे कलयुग का व्यास बताते हुए वेद न्याय सांख्य नीति एवं मीमांसा का पंडित कहा गया है। इस भव्य मंदिर पर स्थापित दूसरे शिलालेख की लंबाई 34 इंच तथा चौड़ाई 31 इंच है, जिसके चारों ओर 2 इंच की किनारी बनी हुई है। संभवतः स्थानाभाव के कारण उक्त शिलालेख की 39 पंक्तियों में से प्रथम एवं अंतिम पंक्ति उक्त किनारे पर उत्कीर्ण है। इस शिलालेख की प्रशस्त तत्कालीन शैव विद्वान साम्ब द्वारा उत्कीर्ण की गई है, जो बुद्ध और जैन धर्म के भी ज्ञाता थे। नागदेव युक्त उत्कीर्ण इस शिलालेख के कुछ अंश समय के साथ खराब हो गए हैं, परंतु जो शेष बचे उनके अध्ययन के अनुसार दामोदर के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। शिलालेख के अनुसार दामोदर कलयुग के व्यास माने गए थे। दामोदर सरस्वती पुत्र थे। शिलालेख में यह भी अंकित है कि दामोदर की स्मृति में उनके पिता देवधर द्वारा संपन्न वैष्णव ब्राह्मण मधुसूदन के आर्थिक सहयोग से मां सरस्वती शारदा के इस भव्य मंदिर में बकरे की बलि देकर पूजा अर्चना करने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु मैहर महाराजा को एक रात्रि उक्त बलि प्रथा समाप्त करने की प्रेरणा स्वप्न में मां शारदा से प्राप्त हुई और महाराजा बीरनाथ सिंह जूदेव द्वारा सन 1910 में उक्त पशु बलि प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, जो आज तक बंद है। ऐतिहासिक तथ्यों के प्रमाण के आधार पर आल्हा उदल दोनों भ्राता मां शारदा के अनन्य भक्त थे। मां शारदा की 12 वर्ष तक कठोर साधना उपासना के उपरांत आल्हा को अमृत का वरदान प्राप्त हुआ। मां शारदा की 12 वर्ष तक कठोर साधना उपासना के उपरांत आल्हा को अमृत का वरदान मां शारदा से प्राप्त हुआ था और वे अमर हो गए थे। कहा जाता है कि सर्वप्रथम मां के दर्शन आल्हा और उदल दोनों भाइयों ने इस बियाबान जंगल में मां के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे। आल्हा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के लोग मां को माई कहकर पुकारते हैं, इसलिए आल्हा ने मां शारदा को शारदा माई के नाम से पुकारा, जिस कारण माता शारदा माई के नाम से विख्यात हुई। 200 वर्ष पूर्व महाराजा दुर्जन सिंह जूदेव सन 1800 के लगभग पूर्व महाराजा दुर्जन सिंह जूदेव, जो स्वयं आस्थावान शारदोपासक थे, के कर कमलों के द्वारा सन 1820 में इस त्रिकूट पर्वत के भूतल से मंदिर तक पहुँचने के लिए 560 सीढ़ियों का निर्माण कराया गया था तथा इस ऐतिहासिक मंदिर का जीर्णोद्धार के साथ ही यात्रियों की सुरक्षा हेतु पर्वत के आधे भाग की खड़ी सीढ़ियों के दोनों तरफ लोहे के पाइपों की रेलिंग निर्मित कराई गई, जिसे पकड़कर यात्री आसानी से मंदिर तक पहुंच सकें। यात्रियों की पेयजल की व्यवस्था हेतु एक बावली का निर्माण भी उसी समय कराया गया था, जो आज पुरानी बावली के नाम से जानी जाती है। इस जलाशय के समीप दूल्हा देव का प्राचीनतम पद्म चिन्ह उत्कीर्ण है, जहाँ पर आज भी पूजन अर्चन हेतु दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। महाराजा दुर्जन सिंह जूदेव के पश्चात महाराजा बीरनाथ सिंह जूदेव के शासन काल में इस मंदिर के विकास कार्य के अंतर्गत अन्य कई सार्वजनिक निर्माण कराए गए थे। सन 1940 में शारदा प्रबंधक समिति का गठन कर मंदिर व्यवस्था का सारा उत्तरदायित्व महाराजा द्वारा उक्त समिति को सौंप दिया गया, किंतु वर्तमान में इस प्राचीन मंदिर का अलौकिक स्वरूप श्रद्धालु भक्तों श्रद्धा की देन स्वरूप